पंचायत क्षेत्र का एक भी सड़क आपको कच्ची नहीं मिलेगी, ये दावे के साथ मैं बताना चाहता हूँ। कंटिन्यू काम हुआ है, कंटिन्यू पानी चलते रहता है। हाँ, जैसे 32 दांत के अंदर एक जीप चलता है ना, ठीक उसी प्रकार से नल जल का जो योजना है। मुखिया जी ने कितना किया विकास, क्या इनके विकास कार्य से स्थानीय जनता है संतुष्ट? हम दिखाएंगे आपको वार्ड से लेकर टोला मोहल्ला का विकास, कितना हुआ विकास और कितना हुआ विनाश, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़4 लाइव। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़4 लाइव। पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार न्यूज़4 लाइव की टीम जिले के तमाम पंचायतों में जा रही है और उन तमाम जो विकास कार्य है उस पर नजर बनाई हुई है। इस वक्त हम पहुंचे हैं मैरवा के मुंगवाड़ी पंचायत में और यहाँ के स्थानीय मुखिया अजय भास्कर चौहान है और यहाँ के मुखिया द्वारा 5 सालों में किस तरह का विकास कार्य किया गया इस पंचायत में वो तमाम हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अजय भास्कर चौहान जो यहाँ के मुखिया हैं वो मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे पहले कि आपने 5 साल यहाँ पे यहाँ की जनता ने आपको मौका दिया, 5 सालों में आप अपने स्तर से किस तरह का विकास कार्य किया? अजय जी, सबसे पहले तो न्यूज़4 लाइव में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष आपको अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ न्यूज़4 के तमाम दर्शक को भी मेरे तरफ से उनका अभिनंदन, उनका आभार, उनका स्वागत। सर, पहला मेरा सवाल ये होगा कि आपको यहाँ की जनता ने 5 साल यहाँ के नेतृत्व करने का मौका दिया, 5 सालों में आपने किस तरह का विकास किया यहाँ पे? मेरे से जो हो सकता है, हमने अपने पंचायत में मालिकों के लिए 5 साल में कार्य करने का प्रयास किया है। उसमें तमाम सारी बातें हैं जो सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं, लोगों के सुख दुख का जो समय है, शादी विवाह है, मरना जीना है, रोड है, नली है, गली है, तमाम ऐसा जो भी चीज़ हो सकता है। कहने का मतलब है कि टॉप टू बॉटम, मतलब जमीन से और आसमान के बीच में जो चीज हमसे हो सकता है और लोगों ने जिस उम्मीद और आशा के साथ जो हमें ताकत दिया, जिस विश्वास के साथ हमें ताकत दिया, उस विश्वास को बनाए रखते हुए हमने प्रयास किया है लोगों का सेवा करने का, यहाँ के आम जनमानस के आदेशों का पालन करने का हमने किया है काम। और वह चीज़ आपको देखने को मिलेगा जब आप मेरे ग्राम पंचायत के क्षेत्र में चलेंगे। तो हमने ऐसा कोई जगह नहीं है जो अपने स्तर से, अब सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मेरे ग्राम पंचायत में जब जाएंगे सर, तो मेरे ग्राम पंचायत में मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो प्रयोग की सड़कें हैं, अब शुरू कर लेते हैं सड़क से ही, चूंकि बहुत इंपोर्टेंस होता है, सड़क का महत्व बहुत होता है और सवाल सड़क से ही होता है और सदन तक जाता है। तो सड़क का सवाल ग्राम पंचायत के सदन तक आया है और अभी आपके माध्यम से आप जानने का प्रयास किया और आपके माध्यम से तमाम देश प्रदेश और हमारे मालिक लोग इस चीज को देखेंगे। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे पंचायत के किसी भी आप गांव में जाएंगे, दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो सड़कें प्रयोग की है, जो सड़कें उपयोग की है, अब ऐसा नहीं कि जो सड़क प्रयोग में नहीं है, जो उपयोग में नहीं है, झरई नदी के तरफ सड़क जो है, नदी के किनारे सवाल खड़ा कर दे कि मुखिया जी आपने तो कह रहा था कि हमने सड़क सब बनवाई, लेकिन वो तो नहीं बना। तो झरई नदी के तीरे और सुखनर नदी के तीरे की जो सड़कें जो उपयोग में नहीं है, उसको अगर आप छोड़ दें, तो मैं आपको विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत में एक जगह भी आपको कच्ची सड़क नहीं मिलेगा। ये मेरा जो है विकास का पहला स्टेप है। अब उसमें सरकारी है, प्राइवेट है, लोगों से मांगना पड़ा है, गोना जोड़ना पड़ा है, निवेदन करना पड़ा है, लोगों का प्यार मिला है, लोगों का जो है सो डांट मिला है, लोगों का फटकार मिला है और उन डांट फटकार और प्यार के बदौलत मेरे पंचायत क्षेत्र का एक भी सड़क आपको कच्ची नहीं मिलेगा। ये आपको मैं इस चैनल के माध्यम से दावे के साथ मैं बताना चाहता हूँ। तो बिल्कुल, चलिए ये तो सड़क हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना है, उसके तहत हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना % आपका ये जो नल जल योजना है आपके पंचायत में धरातल पर है? बहुत बेहतरीन सवाल है और उसका बड़ा इंपोर्टेंस है और तमाम आप देखेंगे रोज चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से तमाम शिकायतें रोज आते रहती है। टीवी पर देखेंगे क्या चल रहा है, भाई नल जल में बहुत बड़ा लूट हुआ, नल जल में खसोट हुआ, ये काम नहीं है, वो काम नहीं हुआ। मैं स्वीकार करता हूं इन सारी चीजों को और इन सारी चीजों को स्वीकार करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पंचायत क्षेत्र में 14 वार्ड है जिसमें 12 वार्ड में नल जल का काम हुआ है।
एक वार्ड में चूंकि पीएचडी का है, एक वार्ड पीएचडी को चला गया, तो 2 वार्ड नहीं हुआ मेरे यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते। लेकिन 12 वार्ड में काम हुआ है और 12 वार्ड में नल जल की स्थिति है कि आप जब जाएंगे मालिकों के बीच में तो देखने को मिलेगा कि मेरे यहाँ आज लगभग 2 साल से, जब से योजना ये शुरू है, जब से हम लोग काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम हुआ है, कंटिन्यू पानी चलते रहता है। हाँ, फॉल्ट आता है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूछ रहे हैं फॉल्ट आता है, फॉल्ट क्या है? हो सकता है कि आज पानी चल रहा है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कल पानी नहीं मिला, लेकिन पानी चलता है, मिलता भी है, लोग उसका प्रयोग भी करते हैं, लोग आशीर्वाद भी देते हैं और लोग डांट भी लगाते हैं। कौन सा डांट लगाते हैं? किसी का टूटी, अगर किसी का जो है नल अगर टूट गया तो लोग फोन करता है, मुखिया जी मेरा टूट गया, देखिए पानी गिर रहा है, मुखिया जी यहाँ लीकेज हो गया। चूंकि वो ऐसा फंक्शन, ऐसा सिस्टम है कि टूटना, लीकेज होना, बनना, बिगड़ना, ये सिस्टम चलते रहेगा। और इस सिस्टम में जैसे 32 दांत के अंदर एक जीव चलता है ना, ठीक उसी प्रकार से नल जल का जो योजना है आम जनमानस के बीच में सारी शिकवा शिकायत के बाद भी मेरे पंचायत के हर वार्ड का नल जल का पानी मालिकों तक मिलता है। उसमें शिकायत आता है और शिकायत को हम लोग दूर करने का प्रयास भी करते हैं। और जैसा आप जानेंगे कि सरकार के द्वारा भी उस पर सरकार के द्वारा अब क्या गाइडलाइन आया है कि उस अनुरक्षक का बहाल कर दिया गया और उसको जो है सो बेहतरीन तरीका से चलाने के लिए अब उसमें गवर्नमेंट के द्वारा राशि मुहैया कराया गया कि जहां रिपेयर हो, टूटना जो फूटे, ये भी राशि आ चुका है। और हम लोग प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रयास करते रहता हूं कि मालिकों को समय से पानी मिला और मिलता भी है। आप जहां भी जाएंगे मिलता भी है, अगल बगल जहां आप जिधर चले जाएं, पंचायत के किसी कोना में जाएं, पानी मिलता है और शिकायत भी है। उस चीज को भी हम स्वीकार करते हैं कि अगर मालिकों का कहीं शिकायत है, कहीं काम में कोई फॉल्ट आ गया तो हम लोग तुरंत उसको दैन अंदर लग भिड़ के उसको रिपेयर करवाते हैं, मेंटेन करवाते हैं और पानी लोगों को देने का हम कार्य करते हैं। ये नल जल की स्थिति है मेरे यहाँ। बिल्कुल, हमारे ये सवाल भी हो गया सर कि जिस तरह से जो कुआं है उसको जीर्णोद्धार कराना है, मतलब ऐसे तमाम सरकार की योजनाएं हैं। वो चूंकि हमने जब कुछ आपके क्षेत्र में गया, आपके वार्डों में गया, तो ये हमको सुनने को मिला और देखने को भी मिला कि जो कुआं है उसका भी जीर्णोद्धार नहीं कराया गया। ऐसे में आपके तरफ से इस तरह के कार्य कब तक पूर्ण किया जाएगा? क्या कुछ? बहुत बेहतरीन सवाल है। अब चूंकि आप जैसे देखेंगे गवर्नमेंट का प्लान होता है, गवर्नमेंट ने प्लान किया। अभी आपको मतलब ठीक एक चीज बताना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने अभी टायर्ड और अनटायर्ड 15th वित्त में उन्होंने दिया है, सरकार ने राशि दिया ग्राम पंचायतों को, जिसमें 2,11,000 के आसपास करीब में टायर्ड और 2,11,000 अनटायर्ड का पैसा आया हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट ने निर्देशित किया है कि आप उस राशि का प्रयोग किसमें करेंगे। तो ये राशि का प्रयोग आप कुआं के बनाने में काम करेंगे, ये राशि का प्रयोग खेल मैदान को विकसित करने में करेंगे। आप ही बताएं, आप चैनल के माध्यम से उन मालिकों से मैं बताना चाहता हूं कि अगर सरकार ने सीमित दायरा में हमें अगर वह शक्ति दिया है और मेरे ग्राम पंचायत में लगभग 50 कुआं है, तो अगर सारे मालिकों का आदेश हो कि मुखिया जी 50 कुआं का एक साथ जीर्णोद्धार करवाइए, दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। अब उस कड़ी में हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरे यहाँ 3 कुआं का जीर्णोद्धार स्टार्टिंग हुआ है, जिसमें एक कुआं ग्राम पंचायत फरछुई में है, दूसरा कुआं ग्राम पंचायत राज जो सो लक्ष्मीपुर में है और एक कुआं जो सो उसी का एक बस्ती है पूरा टोला लक्ष्मीपुर में। 3 कुआं का हमने प्लान किया है और तीनों कुआं पे कार्य भी चल रहा है। अब जैसा जब जाएंगे देखेंगे, कभी मौका मिला तो ले चल के, कार्य भी चल रहा है। और कब से? विगत 10 दिन पहले वो राशि आया हुआ है और राशि से हम लोग काम कर रहे हैं। अब मालिकों का अगर निर्देश है कि यह कुआं का कार्य कब होगा, मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, जैसे सरकार के द्वारा राशि तुरंत आएगी, जब भी राशि आता है और मालिक का जैसे निर्देश होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको और आपके माध्यम से उन तमाम मालिकों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपका सेवक स्टेप बाय स्टेप सारे कार्यों का निष्पादन करने का हम प्रयास करेंगे। जो उनका आदेश होता है उसको हम निष्पादन करने का प्रयास करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए, चुनाव नजदीक है और आरोप प्रति आरोप लगना शुरू हो चुका है। ऐसे आप पर भी आरोप लग रहा है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से जगह जगह विकास नहीं हो पाया है, चिन्हित जगहों पर विकास कराया गया है। तो ऐसे जो सवाल ये कर रहे हैं उनसे आप क्या कहिएगा? सीधा सीधा देखिए, जब पक्ष होगा तो विपक्ष भी होगा, ये बात को समझने की जरूरत है। तो 10 लोग अजय चौहान को प्यार करने वाले लोग हैं
तो दो लोग अजय चौहान पे उंगली उठवाने वाले लोग हैं। उन लोगों का भी उंगली हमारे लिए स्वीकार है, वो हमारे मालिक हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनके उस उठाए हुए उंगली पे हम सबक लेने का कार्य करते हैं कि जो हमारे मालिक आखिर वायस थे, हमसे नाराज है या उनको ऐसा लग रहा है कि चिन्हित जगहों में ही विकास हुआ है, तो आखिर उस जगह पे हम कैसे विकास करें, उनके दिल में हम जानने का कैसे प्रयास करें। मेरा ये प्रयास रहता है कि उनके दिल तक भी जाने का। और हमने तमाम अपने मालिकों को, देखिए एक आपसे बता देना चाहते हैं, आपके चैनल से तमाम उन मालिकों से मैं अपील करना चाहता हूं, आप जब भी वोट दीजिए उसमें भी ग्राम पंचायत का जो मुखिया का पद है, बहुत ही इंपोर्टेंस उस पद का महत्व है। कैसे महत्व है? माननीय सांसद हो गए, माननीय सांसद से समय नहीं मिलता है, वो लोग पटना दिल्ली में रहता है, लोगों से डायरेक्ट हिट में नहीं है। माननीय विधायक है, वो भी डायरेक्ट हिट में नहीं है। हमारे यहाँ दो माननीय एमएलसी लोग, वो भी पब्लिक के डायरेक्ट हिट में नहीं है, क्योंकि उन लोग को ऊपरी सदन के वो लोग नेता है, उन लोग से मुलाकात लोगों को नहीं हो पाती है। लेकिन जो ग्राम पंचायत का मुखिया है, उससे वो डायरेक्ट पब्लिक के हिट में है। कैसे? 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, शादी हो, विवाह हो, मरना हो, जीना हो, आग हो, दहाड़ हो, सुखाड़ हो, राशन हो, किरासन हो, इलेक्शन हो, रोड हो, नाला हो, गली हो, तमाम जो भी, मतलब आपको बताया था स्टार्टिंग में, टॉप टू बॉटम जितना भी मामला आता है, कहीं ना कहीं वह इर्द गिर्द घूमते रहता है, ग्राम पंचायत के मुखिया के अगल बगल घूमते रहता है। अब आपको मुखिया का वोट देने के पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप मालिक जो भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप मुखिया को वोट देने के पहले 1000 बार सोचिएगा कि हमको वोट किसको देना है। हमको वोट अजय चौहान को नहीं देना है, हमको वोट उस कुर्सी को देना है, जो कुर्सी पर जो हमारा भाई बैठेगा, हमारे मान और सम्मान की बात करेगा, हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगा, हमारे स्वाभिमान को बढ़ाएगा, हमारे क्षेत्र के विकास के कार्यों को आगे लेके जाएगा। उसमें जो भी होगा, उसमें अजय चौहान भी हो सकता है, हमारे भाई लोग जो प्रत्याशी हैं वह भी हो सकते हैं। अगर मेरे से बेहतर मेरा भाई प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आता है, तो मैं आपके माध्यम से मालिकों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो उस लायक होगा, उसमें अजय चौहान भी हो सकता है और तमाम हमारे भाई लोग भी हो सकते हैं, जो उस लायक होगा उसी को आप ताकत देने का कार्य करिएगा। नहीं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आपके साथ साथ उन मालिकों का भी बदनामी होगा। लोग कहेंगे कि यह लोगों ने जिसको मुड़ियारी का मुखिया बनाया वह बहुत करप्ट मुखिया है, लोगों ने जिसको मुड़ियारी का मुखिया बनाया मुड़ियारी क्षेत्र में एक भी विकास का कार्य नहीं किया, लोगों ने जिसको मुड़ियारी का मुखिया बनाया उसका मैनर, उसका सिस्टम, उसका कार्य करने का तरीका अगर बेहतर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन मालिकों का सम्मान भी गिरेगा। तो उन मालिकों के सम्मान के लिए जिन्होंने यह ताकत दिया है, मैं आपके माध्यम से पुनः मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मालिक अगर हमारी आवाज और हमारी बात को सुन रहे हैं, तो आप वोट देने से पहले जरूर कैलकुलेट करिएगा, भावना में वोट नहीं दीजिएगा, काम के आधार पर वोट दीजिएगा। अगर मैं मुखिया हूं और 5 साल अगर काम किया हूं तो काम तो वोट, काम नहीं तो वोट नहीं। अगर हम पंचायत समिति के सदस्य और 5 साल में अगर हमने कार्य नहीं किया है तो उनको वोट नहीं मिलना चाहिए। हम सरपंच अगर 5 साल में हमने काम नहीं किया, लोगों के सुख दुख में अपने कार्यों का, दायित्व के कार्यों का निर्वहन हमने नहीं किया, तो उनको वोट नहीं मिलना चाहिए। उसमें अजय चौहान भी हो सकता है, हमारे भाई भी हो सकते हैं और जो हमारा भाई प्रत्याशी होगा वो भी हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से तमाम मालिकों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी ताकत देने के पहले विवेक और विचार करना होगा और भावना में नहीं आकर काम के आधार पे उसको मजदूरी मिलना चाहिए। अगर हमने काम किया है तो आप हमें प्यार देंगे, अगर हमने काम किया तो आपका आशीर्वाद चाहिए, अगर हमने काम नहीं किया है तो हमें वह आशीर्वाद नहीं, हमें आपका प्यार नहीं, हमें आपका फटकार चाहिए। और तब जाकर के कहीं ना कहीं यह लगेगा कि हम काम नहीं किए तो हमको लोगों ने कुर्सी से उतारने का कार्य किया है। यही चीज अपील भी करना चाहते हैं, मालिक आप जिसको भी ताकत दीजिए, वह उसमें जो भी हमारा भाई होगा, जो उस लायक होगा उसको ताकत दीजिए और वह सम्मान रहेगा, और जो उस कुर्सी पर बैठेगा क्षेत्र के लोगों का कार्य करेगा, क्षेत्र के लोगों का विकास करेगा। यही मेरा अपील होगा उन मालिकों के साथ। तो बिल्कुल ये थे अजय भास्कर चौहान और इन्होंने साफ तौर पे चैलेंज के रूप में ये दे दिया इस पंचायत के उन तमाम लोगों को और उन तमाम जनता से भी अपील कर दिया कि आप उसको वोट दीजिए जो इस पंचायत में विकास किया हो। खैर, अब आने वाला वक्त बताएगा, यह समय चूंकि नजदीक है पंचायती चुनाव का, अब ये जनता तय करेगी कि फिर से इस पंचायत की मुखिया कौन बनता है।